देखिए, बाबर को तो मुझे लगता है कि जाती अना की भेंट चढ़ा दिया गया है। कुछ लोग सिलेक्शन कमेटी में ऐसे जो बाबर को पसंद नहीं करते, और माइक हैसन भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, क्योंकि वो कोचिंग के लिए आए हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, डॉलर्स उन्हें मिल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं बोर्ड की पॉलिसी टो करूं। हालांकि बाबर जैसा बैट्समैन पाकिस्तान में, आप देखें 2015 में उसने डेब्यू किया था। मई 2015 में अपना वनडे डेब्यू मैंने कवर किया था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में वर्सेस जिम्बाब्वे। उसके बाद से 10 साल में आप मुझे बताएं कौन सा सुपरस्टार आया है पाकिस्तान के पास। शाहीन शाह अफरीदी आए 2018 में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन से। तो बाबर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक तजुर्बाकार बैट्समैन की आपको जरूरत है। लेकिन जो माइक हैसन का फार्मूला है कि मार धाड़ करो, लगता है कि इंटेंट उन्होंने ये कह दी कि अग्रेसिव इंटेंट हो, तो अग्रेसिव इंटेंट अच्छी बॉलिंग के खिलाफ फल जाएगी। लेकिन बाबर के साथ ज्यादती है। रिजवान भी जो है वो उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में रन स्कोर किए। अब रिजवान भी बाहर है। हारिस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। 10-11 इनिंग्स में नाकामी के बाद उनको जो है कल वन डाउन भेजा गया और उन्होंने रन्स कर दिए। एक मैच में रन्स करने से, और जिस अंदाज से उन्होंने रन्स किए हैं कि निकल निकल के मार रहे हैं, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ वो फंस जाएंगे। तो मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ियों की कमी हमें शिद्दत से महसूस होगी। इकबाल साहब, ये बताइएगा, इंडियन टीम है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। आपका तजर्बा क्या कहता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, इंडिया के कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आज पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो ज़रा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं? वो जो प्लेयर्स टू वॉच होते हैं वो कौन से हैं इंडिया के? देखें, वो ऐसा अगर देखें आप, पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मुकाबला हुआ बड़ा सख्त हुआ है, लेकिन इस मर्तबा वो विराट कोहली जो हमेशा फंस के पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करता था, मैन ऑफ क्राइसिस था, वो टीम में नहीं है। रोहित शर्मा टीम में नहीं है। लेकिन उनके पास इतना टैलेंट है कि आप देखें, सूर्या कुमार यादव उनके कप्तान है, शुभमन गिल, शिवम दुबे बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, अभिषेक नायर उनके ओपनर है, और उसके अलावा सैमसन, वो भी बड़े जबरदस्त है। उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। फिर बॉलिंग में आप देखिए, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या जब मैच खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में जो घड़ी होती है, वो 20 करोड़ रुपए उसकी भारतीय करेंसी में मालियत है। पाकिस्तानी तकरीबन 60 करोड़ रुपए की घड़ी है। और वो घड़ी दुनिया के 50 लोगों के लिए बनाई गई थी। सबसे पहले राफेल नडाल के लिए बनाई गई, जो टेनिस प्लेयर है। तो अब, और हार्दिक पांड्या हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। फिर उनकी बॉलिंग में कुलदीप यादव हैं। फिर उनके अलावा वरुण चक्रवर्ती हैं जो अपराध की तरह मिस्ट्री बॉलर है। फिर अक्षर पटेल हैं। तो उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग काफी मजबूत नहीं। ये अलग बात है वो कलेक्ट कर जाए। शाहीन शाह अफरीदी का मैं देख रहा था रिकॉर्ड कि अपने पहले ही ओवर में वो विकेट लिए हैं उन्होंने। लेकिन अब भारत के खिलाफ क्या करते हैं देखना हुआ। इसी मैदान पर आपको याद होगा वैस कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली मौजूद थे। ना अब उस टीम के श्रेयस अय्यर इस टीम में, ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है। लेकिन फिर भी एक यंग टीम है, एनर्जेटिक टीम है, टफ टाइम देगी। ऑन पेपर मजबूत नजर आती है। आप देखें इस वक्त T20 की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत नंबर 1 है। तो उसको देखते हुए मुझे लग का पल्ला भारी है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। तो कुछ पता नहीं है पाकिस्तान क्या कर जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि भारत की जो टीम है वो नंबर वन टीम है, यंग टीम है लेकिन फिर भी नंबर वन टीम है। और हम ये देखते हैं कि वो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो मैदान में उतरते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरते हैं, बड़ा अच्छा गेम खेल रहे होते हैं। तो और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी यंगस्टर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के यंगस्टर्स का मामला ये है कि वो स्टार तो बन जाते हैं, सुपरस्टार नहीं बन पाते, या कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो शायद रुक जाती है। वो इंडिया की टीम ऐसा क्या कर रही है, इंडिया का बोर्ड ऐसा क्या कर रहा है, क्यों उनकी जो यंग टीम है वो नंबर वन हो चुकी है और नंबर वन के तौर पर अच्छी कारकर्दगी दे रही है? क्या वजह है? एक तो कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है पाकिस्तान में। जिस तरीके से खिलाड़ी आते हैं चले जाते हैं, हमने आप देखे पिछले बरस कितने खिलाड़ी हमने आजमाए जो आए और चले गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। और फिर वो लोग रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं। फिर उनके यहाँ IPL है जो दुनिया भर की नंबर 1 लीग है। तो IPL की वजह से भी, और दुनिया भर के टॉप के क्रिकेटर्स जो है वो IPL में खेलते हैं, जिसकी वजह से उन खिलाड़ियों को उनके साथ खेल कर अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलता है। तो उसकी मेन रीजन यही है। और फिर माशी तौर पर बड़े वो, जिसे कहना चाहिए कि खुशहाल हैं भारतीय क्रिकेटर्स के, उनको इतने पैसे मिलते हैं। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो रोते रहते हैं कि हमें पैसे नहीं मिलते। लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से टैलेंट बहुत ज्यादा है। फिर आप देखें 1.25 अरब की आबादी का मुल्क है।
हर सूबे में उनके जो है वो क्रिकेट ही क्रिकेट है। तो मेरे ख्याल में उसकी बुनियादी वजह यही है, आईपीएल। और फिर उसके अलावा बुनियादी वजह ये भी है कि उनके खिलाड़ियों को पैसे अच्छे मिलते हैं और दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होती है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करें तो पाकिस्तान के आज के मैच के हिसाब से जो प्लेयर्स टू वॉच हैं वो कौन से होंगे? कौन से प्लेयर्स भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं आज के मैच में? देखिए, हमारी अगर स्ट्रेंथ की आप बात करें, एक तो फखर जमान मोस्ट सीजन कैंपेनर, सबसे तजुर्बाकार खिलाड़ी, रन स्कोर कर रहा है, उस पर सबकी नजरें होंगी। एक तो फखर जमान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे, जिस तरह की परफॉर्मेंस मोहम्मद नवाज ने दी है, ऑलराउंड कारकर्दगी, वो दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। फिर डिपेंड करता है, मोहम्मद हारिस ने कल जिस तरह से बैटिंग की, वो लग रहा था कि निकल निकल के मार रहा है। बॉलिंग ना तजुर्बाकार थी, कमजोर थी। भारतीय टीम होमवर्क करके आएगी कि मोहम्मद हारिस, क्योंकि वो सर्किल का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वन डाउन आया तो भारतीय टीम उस पर नजर रखेगी। उसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें, शाहीन शाह अफरीदी से बात वाबस्ता है हमेशा। यही आपको याद होगा 2021 में उन्होंने एक ही ओवर में जो 2 विकेटें हासिल की थी, सूर्या कुमार यादव की और रोहित शर्मा की, तो वहीं से वो हीरो बने। तो अब यही 2-3 प्लेयर ऐसे हैं कि जिनसे बहुत तवक्कुआत वाबस्ता है। कप्तान सलमान अली आगा ने पहले ही मैच में ट्राई नेशन के रन्स किए थे, उसके बाद रन्स ही नहीं हो। उनके अलावा साइम अयूब बॉलिंग बजाय बैटिंग की तरफ ध्यान देने के, साहबजादा फरहान छोटी छोटी इनिंग्स खेल रहे हैं, इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे। हसन नवाज जो इतने अच्छे बैट्समैन है, पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनका नंबर बदल के वो भी इतने मुतासिर कुन कारकर्दगी नहीं पेश कर रहे, तो ये लम्हा फिक्रिया है। फिर सुफियान मुकीम जो मिस्ट्री स्पिनर है, और अबरार, ये दोनों क्या करते हैं देखना होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेटर जो है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन अब हमारी बैटिंग और उनकी बॉलिंग के दरमियान मुकाबला होगा असल तो, क्योंकि हमारी बैटिंग वल्नरेबल है। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, वो पाकिस्तान वर्सेस ओमान की जब बात हो रही थी, तो मुझे याद आया कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है, मतलब पाकिस्तानी एक खिलाड़ी जो कि कराची में खेलता था और वो ओमान की टीम का खिलाड़ी है, वो आमिर कलीम उसका नाम है। उसने ओमान की तरफ से खेला है वो पाकिस्तानी, लेकिन ओमान की तरफ से खेल रहा है। तो इस तरह के भी वाक़यात पाकिस्तान में बहुत होते हैं। देखिए, ये कराची में क्रिकेट खेलता था, कराची जोन 4 उसका एक क्लब था, यंगस्टर जिमखाना, ये उससे खेलता था। यहाँ पर तो वो नौकरी की तलाश में चला गया ओमान, और वहां जाकर वो ओमान की टीम में सेलेक्ट हो गया। अब आप देखें, 43 ईयर्स की एज में T20 क्रिकेट में के 2 खिलाड़ी खेले 43 के, लेकिन सबसे ज्यादा उम्र रसीदा यही थे, आमिर कलीम। तो आमिर कलीम को जब, यहाँ बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं ओएस जिनको मौके नहीं मिले, चले गए। सनी असलम की मिसाल आपके सामने, टेस्ट और में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो अमेरिका चले गए। हम्माद आजम जो T20 वर्ल्ड कप में थे 2010 के, वो अमेरिका चले गए। रमीज राजा जूनियर, बेशुमार क्रिकेटर्स। हमारे पाकिस्तान में क्या टैलेंट की कदर नहीं है, जिसकी कोई जान पहचान है, जिसको के ज्यादा कोच और सिलेक्शन कमेटी और कप्तान जिसको ज्यादा पसंद करते हैं, उसी की गुड्डी चढ़ती है, जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है यहाँ पाकिस्तान में। तो यही वजह है कि आमिर कलीम जो था वो चला गया। अब उसने अपने, हालांकि वो बैटिंग अच्छी कर रहा था, 10-12 रन किए उसने, शाहीन आफरीदी को छक्का भी लगा दिया था कल। लेकिन क्या हुआ कि वो जो है वो आउट हो गया, और उससे इंप्रेशन तो यही दिया कि भाई मुझे आप मुझे 3 विकेटें भी ली, कि मेरे साथ अगर इंसाफ होता तो शायद मैं आज पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाता। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि फाइनली आपसे आखिर में वो प्रेडिक्शन होती है ना, वो ले लूँ ज़रा। परसेंटेज में अगर आप बता सकें कि भाई किसका पलड़ा कितना भारी आपको नज़र आता है आज के मैच के हवाले से, परसेंटेज वाइज विनिंग जो है वो आपके ख्याल में किसकी तरफ जो है वो जीत जाएगी? क्या ख्याल है? देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी तो ख्वाहिश है पाकिस्तान जीते, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज नहीं करना। 50% इंडिया के लिए, 40% पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि ये टीम ऐसी टीम है, अनप्रिडिक्टेबल, किसी भी दिन कुछ भी कर सकती है। अब देखिए, अल्लाह करे, बात है जो कि लोग तवक्को कर रहे हैं कि भारत फेवरेट है, उन तमाम